नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और जो बच्चे अपनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे वो एग्जाम में भी आउट ऑफ आउट लेकर के आएंगे। तो चलिए हम आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। हमने कल एक क्लास की थी आपके साथ, जिसमें हमने बिल्कुल जीरो से क्लास को स्टार्ट किया था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ जाना था। जिन बच्चों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है, प्लीज वो पहले पहली क्लास देखें और उसके बाद इस क्लास को देखें। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं, जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास नंबर 2। और आगे के कॉन्सेप्ट को इस क्लास में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, मैंने कुछ पॉइंट निर्धारित किए हैं आपके लिए, जिनको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सर एमसीक्यू जो होते हैं वो हमारे बेसिक से ही आते हैं। बेसिक पार्ट्स जो हम समझते हैं उसके अंदर से ही हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए एमसीक्यू बनाए जाते हैं कि आपने चैप्टर की जानकारी कितनी गहनता से ली है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमने कुछ पॉइंट निर्धारित किए हैं, कैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। The coordinate of a point on x-axis are of the form of x and 0 and that the point on y-axis are 0 and y। कहने का क्या अर्थ है? कहने का इसका ये अर्थ है कि यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं वो x और 0 रहेंगे, और यदि कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस पर लाई करता है तो उसके जो है पॉइंट क्या रहने वाले हैं? 0 और y रहने वाले हैं। कैसे? आइए समझते हैं। आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। ये कौन सा है बच्चों? x एक्सिस होता है और ये कौन सा होता है? y एक्सिस होता है। ठीक है, ये कौन सा है? y एक्सिस है हमारा। आप कहेंगे सर पॉजिटिव y एक्सिस है। और ये कौन सा हमारा y एक्सिस होगा? सर ये भी y एक्सिस है, पर ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस है। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि हमारा ऊपर की तरफ वाला y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस होता है और जो अबव नीचे की तरफ वाला होता है वो हमारा कौन सा होता है बच्चों? वो होता है हमारा नेगेटिव y एक्सिस। इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड में x एक्सिस होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो राइट हैंड साइड में x एक्सिस होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव x एक्सिस, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो होता है नेगेटिव x एक्सिस। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव x एक्सिस। यहां पे कौन सा है हमारा? पॉजिटिव x एक्सिस। इस तरीके से आपसे क्या पूछा है, देखिए आपको कहा यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है, ये रही हमारी x एक्सिस। ये कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? x एक्सिस। यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है, लेट सपोज हमने ये पॉइंट एक ले लिया हमारा P। कौन सा पॉइंट लिया मेरे प्यारे बच्चों? P पॉइंट ले लिया। ये हमारा कहां पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि x y एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस जो होता है वो हमारा x होता है। y एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस जो हमारा चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो वो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? x होता है। तो यहाँ पे हमारी x की y एक्सिस से कुछ ना कुछ बढ़ने पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू रहने वाली है। क्या रहने वाली है बच्चों? x की कुछ ना कुछ वैल्यू रहने वाली है। और आप कहेंगे सर y कब बढ़ता है? y जब बढ़ता है जब या तो वो और जो हमारे x एक्सिस से ऊपर की तरफ आए या फिर x एक्सिस से नीचे की तरफ आए। आप यहां पे देखेंगे कि x एक्सिस पर ही जो है हमारा ये पॉइंट है, तो y के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे यहाँ पे 0 रहेंगे। तो आपसे यही कहा था यदि कोई पॉइंट हमारा x एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे? x और 0 रहेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से आपसे कहा था एंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 एंड y। लेट सपोज हमने एक y एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लिया। मैंने इस पॉइंट को Q ले लिया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ले लिया है? ये हमारा Q पॉइंट है। तो Q कब बढ़ता है? आप कहेंगे सर हमारा Q के ऊपर y एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाता है? हमारा x कहलाता है। और x एक्सिस से डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है? y कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों?
y कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि x एक्सिस ना ही लेफ्ट जा रहा है ना ही राइट जा रहा है, तो इट मींस x के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0, और y मैंने क्या कहा था, या तो ऊपर जाएंगे तो y बढ़ेगा या नीचे जाएंगे तो y बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि y की कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू रहेगी। इट मींस q के जो कोऑर्डिनेट्स रहे वो क्या रहे 0 और y। यही हमसे कहा था यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं 0 और y रहेंगे। क्या रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 0 और y रहेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 एंड 0। जो कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं वो ओरिजिन के क्या रहेंगे 0 और 0। देखो ओरिजिन के ऊपर ना ही x आगे बढ़ता है ना ही हमारा y आगे बढ़ता है। ये क्या है हमारा ओरिजिन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिन। और ओरिजिन के ऊपर ना ही हमारा x आगे बढ़ता है ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है ना ही दाएं जाता है ना ही बाएं जाता है। तो ऐसे में x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 0 एंड 0 रहने वाली है। क्या रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों 0 और 0। ओरिजिन पे जो पॉइंट रहेगा हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे उसके रहेंगे 0 और 0। आइए अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। क्या है, इफ अ पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि कोई पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है देन द पॉइंट विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो पॉइंट हमारे पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेंगे। तो कैसे आइए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है जैसे ये हमारा रहा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, ये क्या है हमारा x एक्सिस, और ये क्या है हमारा y एक्सिस। ठीक है, ये वाला क्या है हमारा नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है सर, ये हमारा क्या है नेगेटिव x एक्सिस। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं हमारे उनके जो साइन है वो कैसे रहेंगे। हमसे कहा है इफ अ पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि कोई पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, किसके अंदर है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, द पॉइंट विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। कैसे, आप कहेंगे कि सर यहां पे x जो है कैसा रहता है पॉजिटिव, यहां पे x कैसा रहता है नेगेटिव, यहां पे y कैसा रहता है पॉजिटिव, और यहां पे y कैसा रहता है बच्चों हमारा नेगेटिव रहता है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कल की क्लास में मैंने बताया था, ये है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन हम देखेंगे तो हमारा सबसे पहले ऑर्डर पेयर की बात करेंगे। तो ऑर्डर पेयर में x जो है हमारा कैसा है पॉजिटिव है सर, y कैसा है वो भी पॉजिटिव है सर। तो यही कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है हमारे साइन पॉजिटिव और पॉजिटिव रहते हैं। कैसे, इफ अ पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द पॉइंट विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सिमिलरली इसी तरीके से अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इफ अ पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। किसमें कहा है इफ अ पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन द पॉइंट विल बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हमने कहा था कि आपको एंटी क्लॉकवाइज आना है। एंटी क्लॉकवाइज में ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट रहा, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट। आप यहां पे देखेंगे अब x की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, y की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पॉइंट कैसे रहने वाले हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। यही आपसे कहा था कि ऐसा कोई पॉइंट जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है उसके पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव रहेंगे। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, किसके अंदर बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट रहने वाले हैं आप कहेंगे सर x यहाँ पे नेगेटिव है और y भी जो है हमारा नेगेटिव है। तो ऐसे में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y के साइन कैसे रहने वाले हैं नेगेटिव और नेगेटिव। यही आपसे थर्ड पॉइंट के अंदर कहा है। इफ अ पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यदि कोई पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है देन द पॉइंट विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो जो पॉइंट रहने वाले हैं वो हमारे कैसे रहेंगे नेगेटिव और नेगेटिव रहेंगे। सिमिलरली आपसे क्या कहा है लास्ट में, इफ अ पॉइंट इज इन द
fourth quadrant. If a point is in the fourth quadrant, then the point will be positive and negative. Then the point will be positive and नेगेटिव, सॉरी। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हम आगे आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये हमारा हुआ मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसे रहेंगे? आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स है वो हमारा पॉजिटिव है और वाई जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो ऐसे में बना पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या बना मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स भी पॉजिटिव रहता है और वाई भी पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स नेगेटिव रहता है क्योंकि यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, और वाई जो है हमारा पॉजिटिव रहता है क्योंकि यहाँ पे वाई जो है पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स नेगेटिव रहता है और वाई भी जो है नेगेटिव रहता है। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स हमारा पॉजिटिव रहता है और वाई जो है हमारा नेगेटिव रहता है। आशा है आप ये अच्छे से समझे होंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है द पॉइंट एक्स वाई इज ऑर्डर पेयर। द पॉइंट एक्स वाई इज ऑर्डर पेयर। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे एक ऑर्डर पेयर में होते हैं। ऑर्डर पेयर मैंने कल की क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि एक ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर बिल्कुल फिक्स होता है कि पहले x आएगा और उसके बाद हम y की वैल्यू को लिखेंगे। तो क्या कहा? द पॉइंट एक्स वाई इज ऑर्डर पेयर विच मीन्स, जिसका मतलब होता है द ऑर्डर x एंड y नॉट चेंज। x और y का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा। x और y का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा। अगला पॉइंट है हमारा दिस टाइप सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। इस प्रकार का कोऑर्डिनेटिंग का सिस्टम जो है हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जिसमें ऑर्डर पेयर एक्स और वाई होता है। इस प्रकार का हमारा जो है कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। आइए कैसे? दिस टाइप सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग of an order pair x and y with every point, हर एक पॉइंट के साथ point in a plane, every point in a plane is called the rectangular Cartesian system। कौन सा कहेंगे बच्चों? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसा ऑर्डर पेयर जो फिक्स होता है और उसके अंदर जब हम ज्योमेट्री का पार्ट करते हैं तो वो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। ओके, आशा है आप ये समझे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इसको देखिए, समझिएगा। तो आइए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। क्या देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन पॉइंटों को आपको समझना होगा और वही पॉइंटों से एमसीक्यू हमारे जो है बनेंगे। कैसे? आइए देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 एंड 0। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। आपको ऑप्शंस 4 दिए गए होंगे और चारों ऑप्शंस में या तो यह 0 और 0 मिलेगा या फिर आपको नहीं मिलेगा। जब आपको 0 और 0 मिलेगा तो आपको आंसर क्या करना है? 0 और 0। जब आपको नहीं मिलता है 0 और 0 तो आप क्या लिखेंगे? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कैसे? जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कैसे हमारे 0 और 0 रहेंगे? अभी मैंने सिखाया था आपको कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों 0 और 0। इस बात को आप बहुत ही ध्यान से जो है सीखिएगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं हमारे? 0 एंड 0। फिर उसके बाद है द ऑर्डिनेट। क्या कहा आपको? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मैंने कल की क्लास में सिखाया था, क्या होता है? वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट को क्या कहते हैं हम? वाई एक्सिस। तो इसका मतलब हुआ द ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं हमारे ऑर्डिनेट या फिर वाई एक्सिस,
मैंने अभी अभी पहले सिखाया कि आपको जो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं वो ऑर्डिनेट या वाई हमारा कैसा रहता है बच्चों, जीरो रहता है। कैसा रहता है, वाई हमारा जीरो रहता है, यहाँ पे एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। सिमिलरली इसी तरीके से द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एब्सिसा क्या होती है, मैंने कल की क्लास में भी आपको सिखाया था कि एब्सिसा सर हमारे एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं। एब्सिसा क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं। तो द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट या फिर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कैसे रहने वाले हैं बच्चों, जीरो रहने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस पे एब्सिसा कैसे रहेगी, तो आप कहेंगे सर एब्सिसा तो हमारी लेफ्ट और राइट जाने पर बनती थी। कैसे बनती थी, राइट जाने पर या फिर लेफ्ट जाने पर। ऐसे में यदि कोई पॉइंट हमारा यदि वाई एक्सिस पर है, ऐसे में ये ना ही राइट जा रहा है ना ही लेफ्ट जा रहा है, तो ऐसे में जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, y की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी और x जो है हमारा क्या रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है, जीरो। तो इसका मतलब हुआ जो एब्सिसा है वो हमारी क्या रहेगी, y कोऑर्डिनेट पे जीरो, और यहाँ पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। y एक्सिस पर एब्सिसा जो है हमारी क्या रहने वाली है, जीरो, और x एक्सिस पर हमारे ऑर्डिनेट जो है वो क्या रहने वाले हैं, वो जीरो रहने वाले हैं। यही आपसे कहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। आगे कहता है द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो एब्सिसा होती है वो वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कैसे, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया पी पॉइंट। क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, पी पॉइंट। तो हमसे क्या कहा है, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, एब्सिसा कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों, एब्सिसा जो है हमारी कहलाएगी। समझ में आया। और इसी तरीके से सिमिलरली यदि y एक्सिस से कोई हमारा पॉइंट है उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो क्या कहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, जो ऑर्डिनेट होते हैं वो भी हमारे कैसे डिस्टेंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है हमारे कैसे डिस्टेंस हैं जी, वो आप कहेंगे सर हमारे ये जो है ऑर्डिनेट और एब्सिसा जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एब्सिसा किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमारा ऑर्डिनेट किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहता है, वो हमारा रहता है बच्चों x एक्सिस से। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट हुए। क्या कहा था हमसे, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस जीरो, सॉरी, the abscissa of a point is perpendicular distance from y axis, perpendicular distance रहता है एब्सिसा का, और ऑर्डिनेट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एब्सिसा का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो हमारी ऑर्डिनेट है उसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है रहता है। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट इज नेगेटिव इन लेफ्ट, जो एब्सिसा होती है हमारी वो लेफ्ट में कैसी होती है, लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होती है, एंड राइट में कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जो एब्सिसा है या एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लेफ्ट में हमारे नेगेटिव रहते हैं और राइट में हमारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। इसी तरीके से सिमिलरली जो हमारी ऑर्डिनेट हैं वो अबोव ऊपर की तरफ कैसे रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं, और बिलो में कैसे रहेंगे बच्चों, नेगेटिव रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव। इस तरीके से समझिए, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट इज नेगेटिव इन लेफ्ट, किसी भी पॉइंट की एब्सिसा जो है लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव रहेगी और राइट साइड के अंदर कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और इसी तरीके से जो ऑर्डिनेट होते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज नेगेटिव इन बिलोव, बिलोव में कैसे रहने वाले हैं बच्चों, नेगेटिव। नीचे की तरफ जो हमारे ऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव रहेंगे और ऊपर में हमारे कैसे रहेंगे बच्चों, पॉजिटिव रहेंगे। नीचे में नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव, और एब्सिसा हमारी राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव रहने वाली है। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हम आगे जो चैप्टर से रिलेटेड है हम उसको करेंगे, तो आप इसको देखिए और समझिएगा
मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप इसको देखें, समझें और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आशा है बच्चों आपको आज की क्लास आप समझ में आई होगी, और समझ में आने का यह भी मतलब है कि आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तो देखिए, अगर आप चीजों को बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखते रहेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती रहेंगी। अगर ध्यान नहीं देंगे आप लेक्चर के ऊपर तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे चीजों को। बिल्कुल आप एंड टू एंड जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम यहां पर लेकर के आए हैं आपके लिए बिल्कुल जीरो से मैथमेटिक्स, जो आपको जीरो से हीरो बनाएगा। मतलब आपको एग्जाम में यदि पेपर से या मैथमेटिक्स से डर लगता है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। हम आपके तरीके से बिल्कुल जीरो से आपको सिखाएंगे और आपके मैथमेटिक्स को मजबूत बनाएंगे। तो इसी आशा और कामना के साथ आज की हम विदा लेते हैं। आप पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई अपनी करते रहिएगा। थैंक यू।